उत्तर प्रदेश के हरदोई से मध्य प्रदेश के इंदौर आए एक चूड़ी वाले की 22 अगस्त को बेरहमी से पिटाई की गई और इस पिटाई का वीडियो देर शाम वायरल हुआ। इसके बाद वो शख्स पुलिस थाने पहुंचा, तहरीर दी, लेकिन उस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं हुई। देर रात कई समाजसेवी संगठनों का आरोप है कि उन्होंने जब पुलिस थाने का घेराव किया, दबाव बनाया, तब जाकर इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और बयान में इंगित किया कि वो छेड़छाड़ का भी दोषी है और उसके पास 3 अलग अलग तरह के पहचान पत्र मिले हैं। इसी मामले में 1 बजे इंदौर ईस्ट के एसपी आशुतोष बागरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 आरोपियों के नाम बताए। इसमें एक नाम उस बच्ची का था जिस पर देर शाम, जिसकी तहरीर पर इस शख्स के खिलाफ, तस्लीम के खिलाफ पॉक्सो और अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ। यानी 1 बजे तक पुलिस को पता नहीं था कि जो पीटने का आरोपी है दरअसल वही नाबालिग बच्ची का पिता है और उसकी पहचान को उजागर नहीं करना है। 5:39 के आसपास बच्ची की तहरीर पर तस्लीम के खिलाफ पॉक्सो और अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुबह ही गृह मंत्री को इस बारे में कैसे पता लग गया था और क्या 1 बजे तक पुलिस को इस विषय में पता नहीं था? और अगर पुलिस को इस विषय में पता था और उन्होंने गृह मंत्री को इस बारे में सूचना दी थी, तो आखिरकार पॉक्सो और जेजे एक्ट के तहत बच्ची की पहचान जाहिर करने के गुनहगार पुलिस वाले नहीं हुए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी को मेडिकल के बहाने बुलाया और बाद में मंगलवार को उसकी गिरफ्तारी दिखाई, लेकिन उसे अदालत में बुधवार को पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 3 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आधार कार्ड वाले मामले में नई बात ये पता लगी है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में ही दरअसल एक मकान उसने प्रधानमंत्री आवास के तहत मांगा था जो असलीम के नाम से आवंटित हो गया था और उसका आधार कार्ड सुधरवाने में उसे लगा कि लंबा वक्त लग जाएगा, इसलिए फ़र्ज़ी तरीके से एक और आधार कार्ड उसने बनवा लिया है। इसमें और एक मामला हुआ कि जो कलेक्टर हैं इंदौर के, उन्होंने कहा कि जो थाने का घेराव हुआ और लोगों को भड़काने के मामले में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों का हाथ है और अगले दिन गृह मंत्री ने बयान दिया कि इन संगठनों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी या उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जब मंगलवार की सुबह कई हिंदू संगठन के लोगों ने इंदौर की सड़कों पर बड़ी रैली निकाली, बड़ा प्रदर्शन किया, तो उनके खिलाफ देर शाम तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। देर रात लगभग 2500 लोगों के खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसमें कोई नामजद आरोपी नहीं था। ऐसे में पुलिस की थ्योरी पर कई सारे सवाल हैं, क्योंकि जो जानकार हैं उनका ये भी कहना है कि जो पॉक्सो एक्ट है या जिस तरह की गिरफ्तारी मारपीट, लिंचिंग के मामले में होती है, उसमें तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। उसके बाद एक के बाद एक सरकार में शामिल कई मंत्रियों की भी बयान आए जो एक तरह से भड़काऊ कहे जा सकते हैं, जिसमें एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को जो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं उससे जोड़ दिया है। कुल मिलाकर ये मामला एक अजीब तरीके के सियासी मोड़ पर पहुंच गया है और एक शख्स जो 24 घंटे पहले पिटाई का पीड़ित था, वो 24 घंटे बाद पॉक्सो और धोखाधड़ी का आरोपी बन गया, जो अब पुलिस हिरासत में पहुंच चुका है 3 सितंबर तक। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।